आज का ये संदर्भ है, अगर किसी आदमी के अंदर अहंकार है, यानी मैं की बहुत अत्यधिक प्रबल भावना है, तो उस समय भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसे भक्ति का मार्ग ही चुनना चाहिए। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो जो शरीर के तल पर जीते हैं, यानी जिनका भाव शरीर का होता है, उनके लिए अगर साइंस की भाषा में समझा जाए तो वे इस प्रकार हैं जैसे सॉलिड, यानी उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रेंथ के साथ बंधे हुए होते हैं और उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल जड़ की तरह होते हैं। और उसके बाद अगर कोई इससे ऊपर, शरीर से ऊपर किसी को भनक मिलती है तो वो मन की है। मन की भी भनक बहुत ज्यादा व्यक्तियों को मिलती है। मन की स्थिति लिक्विड की तरह है। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं तो वे थोड़ा कम ताकत के साथ बंधे हुए होते हैं, उनमें फोर्स कम होता है और वे आसानी से दूसरे की का साइज, जो दूसरे का आकार है, वो ले सकते हैं। तो ये मन की स्थिति होती है। तो मन की स्थिति की यदि तुलना की जाए तो वे लिक्विड से है। और उसके बाद होती है वाष्प, यानी भाप। अगर भाप की तुलना की जाए तो ये गैस अवस्था होती है। और भाप की स्थिति ऐसी है कि उनमें आसानी से, उनके मॉलिक्यूल्स में इतना कम फोर्स होता है कि वे आसानी से अपने अंदर किसी को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसी को भी वे एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये उनका एक विशेष गुण हो जाता है। तो सबसे पहले जो जटिल स्थिति है वो है सॉलिड की, और उसके बाद दूसरी स्थिति आ जाती है लिक्विड, जो उससे कम जटिल है। और जो बिल्कुल भी जटिल नहीं है उसकी स्थिति है गैस की। तो जब गैस की स्थिति आ जाती है तो उस समय यह स्थिति बन जाती है कि जो भक्त है, जो भक्ति है, वो उस समय उसका ब्रह्म से, यानी परमात्मा से मिलन हो सकता है। यानी परमात्मा के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन मनुष्य को इस तरह से करना पड़ता है, इस तरह की स्थिति बनानी पड़ती है कि उसे अपने अंदर आत्मसात कर सके। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हमेशा व्याप्त है, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश अंदर चाहिए तो उसके लिए खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, तभी सूर्य का प्रकाश अंदर आ सकता है। तो वो स्थिति बनानी पड़ती है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले स्थिति है सॉलिड की तरह, जो शरीर के तल पर है। उसके बाद जो मन के तल पर है वे लिक्विड की तरह हैं, और जो आत्मा के तल पर हैं, जिन्हें आत्मा की भनक भी मिली है, तो वे एक तरह से वाष्प, यानी भाप की तरह से हो जाते हैं, और यही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो आज का टॉपिक इसी संदर्भ पर है। अब रामकृष्ण वचनामृत से आज का पाठ। श्री रामकृष्ण ने कहा, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे, सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों,
चूने सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वह सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता, अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि मैं ब्रह्म ही, मैं जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल निष्क्रिय सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व रज और तम इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही सदैश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ईश्वरीय हैं। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया वह बाबू कैसा। ईश्वर सदैश्वर्य पूर्ण है, यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता। देखो न, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर ने कहा, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री रामकृष्ण ने कहा, वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है। और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकले हैं? औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुराते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे ग्रस्त, मन में सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, हे प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। धन्यवाद।